हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। जिन पॉइंट्स पे बात होगी आपके साथ पहले वो शेयर कर देते हैं। जो आपा हैं उन्होंने हमसे पूछा है या बताया है कि लगता है सब कुछ जल्दी हो जाएगा और बैग कब पैक करेंगी या बनाएंगी, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जो बीना बाजी हैं उनके हवाले से एक क्लिप अभी देखा है तो बहुत अफसोस की बात है इस पूरे ख़ानदान के लिए कि आप लोग देखें सोशल मीडिया पर हैं, आप लोग यूट्यूब पर हैं और आप लोग इस तरह के मतलब एक होता है ना मदारी बने हुए हैं। ये तमाम तर चीज़ें किस नोट पर जा रही हैं और आप लोगों को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप लोगों को लगता है कि बस सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट है और कंटेंट जो है उसको ऐसे यहाँ पर उसकी मिल्किंग है कि बस है तो बस है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो कम्युनिटी पोस्ट आई है रिलेटेड टू नजमा, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो इस तरह एक रिव्यू आपके साथ प्लेस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरा मकसद है हमेशा से वो ये रहा है कि मैं किसी भी यहाँ पर जो एक पॉलिटिक्स चल रही होती है ना वाईटी के ऊपर, उसका पार्ट ना बनूं। और मेरी कोशिश होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मेरा एक ये स्टांस रहा है कि मैं जो भी काम करूं अपनी ऑडियंस के साथ सिंसियरली करूं और एक पूरा प्योरिटी के साथ करूं, अपनी प्योर इंटेंशंस के साथ करूं। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि शायद ही मैंने कभी एक होता है ना कि जो एक जॉइंट लाइव्स वगैरह होती है मैं उसका पार्ट बनी हूँ, नहीं, बल्कि मैं कभी भी किसी पैनल पर नहीं गई हूँ इन 4-5 सालों में। और मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो भी आपको आगे कन्वे करूँ ना, तो अपना एक जो मेरा जहन सोच रहा है, जो मेरा ओपिनियन बन रहा है वो हो। मैं बायस्ड भी ना हूँ और मैं किसी के ख़िलाफ़ भी ना जाऊँ। जो भी बात करूं प्योर ऑनेस्टी के साथ करूं। तो दैट्स वाई जो आपका एक ट्रस्ट है वो भी बहाल रहे। तो चले जनाब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं बात करती हूं कम्युनिटी पोस्ट पर। तो जो कम्युनिटी पोस्ट आई है उसमें उन्होंने लिखा है एक तो अपना उनका अलग मतलब जो एक ट्रैक है चैनल का उसके हवाले से बात की है। फिर उन्होंने कहा है कि उनको जिन इल्क़ाबात से नवाजा गया है या जो बातें उनके हवाले से की गई हैं वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है, मतलब वो इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। और जो खातून हैं सामने से कि वो माफ़ी मांग लें, आकर एक सॉरी वीडियो बना दें, वो ऐसा नहीं कर रही हैं बल्कि आगे से वो सिफारिशें करवा रही हैं। पहले तो अम्मी का क्लियर नाम लिखा था उन्होंने कि जो अम्मी हैं मतलब आंटी, उन्होंने कहा था कि वो आगे से सिफारिश कर रही हैं कि बेटी की वजह से मैं मजबूर हूँ और इस तरह से मतलब फ़ारूक की वजह से। लेकिन अभी किसी का नाम मेंशन नहीं है और सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि आगे से जो सिफारिशें हैं वो हो रही हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ये जो केस या कंप्लेंट है वो टल जाए। अच्छा, पहले जो इनकी कम्युनिटी पोस्ट आई थी जो फर्स्ट थी उसमें उन्होंने लिखा था कि 1 घंटे में फ़ैसला आने वाला है। देन उन्होंने लिखा था कि अब तक माफ़ी नहीं मांगी और मिन्नतें कह रही हूँ, सिफारिशें जो है वो करवाई जा रही है। मिन्नतें वर्ड डीडी ने यूज़ किया था। देन आपने एक और आज कम्युनिटी पोस्ट लगाई कि आप रुकी हुई हैं ना। तो बेसिकली यही तो एक मसला था जिस पर तमाम तर लोग यहाँ पर सवाल कर रहे थे। इवन आकर हमसे भी कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर इस तरह से इतना एक क्विक रिस्पांस आ जाता है कि किसी को भी बुलाए बगैर कोई भी कार्रवाई हो जाती है। तो इसलिए क्लियर होकर आप माशाल्लाह से समझदार हैं, एक कम्युनिटी पोस्ट किया करें ताकि जो फिर दूसरी कंट्री से देखने वाले लोग हैं ना उनमें उलझाव की कैफियत ना हो, वो परेशान ना हो, है ना, उनको भी सब कुछ क्लियर रहे। बाकी भाई इदारों में अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाना हर एक का राइट है, कोई भी जा सकता है जिसको लगता है उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। तो ये वाला सिलसिला है। अब लिखती हैं ये कि जो सामने वाला है वो किसी तौर माफ़ी नहीं मांग रहा। इन्होंने 3 दिन की मोहलत दी थी, ये बात तो हमें अब पता चली है लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट से। अदरवाइज़ तो वही ना हम समझ रहे थे कि फ़ैसला आ गया। तो 3 दिन की मोहलत दी है। अगर वो 3 दिन की मोहलत क्रॉस हो जाती है तो फिर जो है चैनल जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। मतलब ये बात अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना इस पर परेशान हैं और वो सवाल कर रहे हैं।
तो लेट्स सी किस तरफ मामला जा रहा है। लेकिन साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये नहीं चाहती कि किसी का जो रोज़गार है, चैनल ज़ाहिर सी बात है, अभी नजमा का घर भी बन रहा है और उससे उसके हालात भी बेहतर हुए हैं, वो खुद भी टाइम एंड अगेन इस बात को कोट कर रही होती है। तो ये सारे मामलात हैं। तो ये बच्चों की वजह से नहीं चाहती कि उनका चैनल जाए, लेकिन वो अभी भी वेट कर रही हैं, अभी भी मुंतज़िर हैं कि सॉरी वीडियो बना दो, वरना जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि एक साइबर उसमें आती हैं, तो फिर उसकी सज़ाएं होती हैं, ऐसा इनका लिखना और कहना था। तो लेट्स सी नजमा क्या करती है। नजमा ने कल तो क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो डरती किसी से भी नहीं है, डर सिर्फ अल्लाह का है और जो भी चीज़ें होगी वो आगे उसको फेस करेगी। मुझे तो यही वाली बात समझ में आती है। तो फिर सिफारिशें कौन कर रहा है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। अम्मी क्यों सिफारिश कर रही हैं? जब नजमा को प्रॉब्लम नहीं है तो अम्मी भी खामोश हो जाएं। सितारा का अब तक कोई व्लॉग आया नहीं है। और जहाँ तक चैनल्स के लेने की बातें हैं, तो मतलब चैनल्स मेरे ख़्याल में जैसे कि अरबी का लिया गया था, फिर वापस हो भी जाता है, वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़े टाइम तक मेरे ख़्याल में रखा जाता है। लेकिन इनका कहना है कि फिर वो ज़िंदगी भर कोई और चैनल बना भी नहीं सकेंगी। तो बस अब देख लें भाई किस तरफ क्या मामलात हैं। मुझे लगता है नजमा के साथ भी हो सकता है कि कुछ ऐसे माइंड्स हों कि जो उसको मतलब एक होता है ना भाई, जाहिर सी बात है, अगर किसी पर कोई केस होने जा रहा है तो वो भी आगे से अपने बचाव के लिए कुछ तदाबीर तो करता है। तो हो सकता है उसके पास कोई ऐसी श्योरिटी हो, दैट्स वाई अब तक उसका सॉरी वीडियो नहीं आया है। हो सकता है अम्मा उस पर प्रेशर डाल रही हो, नजमा पर भी प्रेशर जा रहा हो फारूक के थ्रू कि देखो यहाँ पर जो सितारा के रिश्ते हैं वो हैं, मतलब आगे तो है ना, सितारा के ताल्लुकात हैं जिस तरह सिस्टर्स के साथ, तो वो ना ख़राब हो जाएं, बातें ना ख़राब हो जाएं, तो तुम्हारी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हो सकता है फ़ारूक और नजमा पर भी प्रेशर पड़ रहा हो और हो सकता है नजमा और फ़ारूक की लड़ाइयाँ भी हो रही हो, उनके घर में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, बहुत पॉसिबल है ना। और सितारा के घर में भी चल रही हो, कॉल्स हो रही हो, ये तमाम तर सिलसिले हों जो कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो वो देख रहे हैं जो ये अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हैं। खैर आज 11 बजे तक या 12 बजे तक तो सितारा का वीडियो नहीं आया, हो सकता है कहीं बिज़ी हो या फिर हो सकता है इसी मसले में उलझी हुई हो। लेट्स सी क्या मामलात हैं क्या नहीं है, टाइम के साथ सामने आ ही जाएगा। अच्छा जी, जो रुबीना बाजी हैं वो बड़ी खलाबाजियाँ खा रही हैं और आजकल खुल के एक्सपोज हो रही हैं। वो मैंने कहा था ना, एक इनका कैमरा घूमता है और एक चाचा जो हैं चाचू हाजी, उनका कैमरा घूमता है। खैर जो रुबीना बाजी हैं वो उन्होंने नैना के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और वो पेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसे क्यों रखेंगी। आज के ज़माने में भाई हर एक अपना भला सोचता है। लेकिन एक चीज़ मैं ये देखती हूँ कि जो बीना बाजी हैं वो हमेशा जहाँ जाती हैं उनको सुकून का सांस नसीब नहीं है। भाई आपने निकाह किया था, तो जब निकाह किया था तो अपने हस्बैंड के घर रहें। बहू आपकी बच्ची नहीं है, बहू की बहन भी है, बहू की वालदा भी हैं, ठीक है बीमार हैं, लेकिन फिर भी बहू भी इस काबिल है। भाई लोग तो बैरून मुल्क होते हैं ख़वातीन और हस्बैंड वाइफ, तो वो एक दूसरे का साथ देते हैं और अगर वो एक प्रेगनेंसी का जो भी जर्नी चल रहा होता है उसको बड़े आराम से गुजार लेते हैं। तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, फ़िट है माशाल्लाह, ये आपा भी जो हैं वो फ़िट फाट हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप बिल्कुल खिदमत पर मामूर हो जाती हैं, जिस किसी की भी डिलीवरी होती है वहाँ आप जाती हैं बतौर हेल्पर के। मुझे ये चीज़ हमेशा से बड़ी अजीब लगी है। आपकी अपनी लाइफ भी तो है, आप अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जीती अपने शौहर के साथ? फिर निकाह किया ही क्यों था? मुझे ये समझ में नहीं आता। जब साथ नहीं रहना, अलग अलग रहना है, तो फिर शादियां करने का फ़ायदा क्या है और इस तरह खुद को तमाशा बनाने का। तो खैर जनाब, अब जो रुबीना बाजी हैं उनकी वीडियो से एक क्लिप लिया गया है जहां पर वो अपने नवासे को थप्पड़ मार रही हैं। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा वाज़े है। और जब व्लॉग ऑन होता है तो वो मेरा राजा बेटा, मेरा बाबू और मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना और पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है ना बच्चे को। और बच्चा मुझे ऐसा लगता है एक ज़बरदस्ती का ना कोई वजूद आकर सब पर मुसल्लत हो गया है। ये बहुत गलत किया है नैना और शाहरुख ने। पहले सोचना चाहिए था, एक दिन के अंदर तो इतनी ज़्यादा जो आप लोगों के दरमियान दूरियां हैं ना वो नहीं बढ़ गई होंगी। जैसे ही बेबी आया, बजाय उसके फ्यूचर के लिए आप लोग सोचते, आपने उसको उठाकर बोझ की तरह इधर से उधर फेंक दिया है। वो एक तमाशा बना हुआ है, वो यूट्यूब पर कंटेंट बन के रह गया है बच्चा। और आप लोगों को ज़रा सी शर्म नहीं आती? यहाँ पर जिस तरह से वो उसको मार रही हैं, सराइकी में ही कुछ बोल रही हैं। तो खैर जो क्लिप है उसमें यही
एक ज़ाहिर हुआ है कि रुबीना बाजी ने बहुत बुरी तरह व्लॉग के लिए बच्चे को डांटा है और थप्पड़ भी लगा दिया है। इससे पहले भी वो डांटती पाई गई हैं। तो जिस तरह रियल है ना, तो भाई रियल आए, इतना ज़्यादा स्वीट खुद को प्रिटेंड मत किया करें कि आपसे अच्छी नानी, आपसे अच्छी माँ कोई है नहीं। लोग जो है ना फिर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और फिर आप लोग बुरा मानते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हैं, बहुत अफसोस होता है। और नैना अपनी ज़िंदगी में मस्त है, शाहरुख की अपनी लाइफ है। भाई अपना बच्चा अपने पास रखो, मिलना क्या मिलाना क्या, आप दोनों से मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई ऐसा हो ना सिस्टम, तो मैं समझती हूँ किसी को दे दें। मतलब किसी के पास औलाद नहीं है ना और वो कोई बेबी अडॉप्ट करना चाहता है, तो फिर आप अपना बच्चा उसको दे दें, क्योंकि आप लोगों को बच्चे की कदर है ना। आपने उसको बिल्कुल ना कंटेंट बनाकर रख दिया है। खैर जी, अल्लाह रहम फरमाए उस बच्चे पर। बड़ा मासूम लगता है। आज जो आपा का व्लॉग है उसमें वो चाय पापे खाते हुए बेचारा बच्चा इधर से उधर रुल रहा है और पल रहा है। बड़ा हो जाएगा ऐसे ही, लेकिन जो चीज़ें अपने दिल में लेकर बड़ा होगा वो फिर बड़ी डेंजरस हो सकती हैं। खैर जनाब, अल्लाह रहम फरमाए, उसको नेक बनाए, उसको कामयाबियाँ दे, ये मेरी दिल से दुआ है। आपा की बात करते हैं तो आपा का जो कंटेंट है वो वही है कि जो सासू मॉम है, बेसिकली वो उनकी खिदमत के लिए अपनी अम्मी के हवाले से कोई बात कर रही थी। फिर उन्होंने बताया उन्हें लगता है बेबी जो है वो अगले हफ्ते हो जाएगा, जो डॉक्टर ने दी है डेट उस पर नहीं होगा। तो मैं ये सोच रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप इतने लंबे लंबे सफ़र पर जाती कैसे हैं? अगर खुदा ना करे रास्ते में हो गया फिर क्या करेंगी? ऐसा भी हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। आपने फिर ये कहा कि आपने ना कोई सी सेक्शन का वीडियो देख लिया और आपका दिल डर है। अब वहीं नीचे कमेंट्स मौजूद थे कि फातिमा आप ऐसे तो मत रिएक्ट करो, ये कोई आपका पहला बच्चा नहीं है, आप ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हैं और आपका ऑलरेडी सी सेक्शन हो चुका है, तो आप ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो एकदम आप मासूम बनकर कि आपको कुछ पता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डर रही हैं और इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही हैं? खैर जनाब, ये चीज़ करके मुझे लगता है वो जो एक यहाँ पर वेव चली है ना कि ये झूठी हैं और इन्होंने भी जो है वो साथ दिया है किसका, डीडी लोगों का, नैना को छुपा रखा है। तो उस इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए खुद को थोड़ा सा पहले मजबूर दिखाना, फिर थोड़ा सा अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन को कैश कराना, ये भी बनता है। क्योंकि ऑडियंस का जो बड़ा शदीद रिस्पांस आया हुआ है, ऑडियंस कह रही है तुम भी बीना और डीडी की तरह ढीठ हो, ऐसा भी कमेंट मौजूद है। कोई कह रहा है कि तुम्हें जो है वो हम अनफॉलो कर रहे हैं, तुमने झूठ बोला है, तुम्हारा दिल से साथ दिया था, तुम इस तरह की नौटंकी मत करो, इस तरह के कमेंट्स भरे पड़े हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि रात में इनकी आंख खुल जाती है। मतलब दोबारा से वही मुझे लगा ना कि जो सौतन वाला एक पार्ट है उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया कि पूरी रात तो अकेली होती हैं चारपाई पर, ये अकेली सोती हैं, कभी कोई बच्चा आ जाता है। तो ये सारी बातें क्या करने की ज़रूरत है भाई? आप चारपाई पर अकेले सोएं, आप किसी के साथ सोएं। डेली व्लॉगिंग ये नहीं है कि आप आकर इतनी जो पर्सनल चीज़ें हैं ना वो शेयर करें। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आप कर सकती हैं, बहुत कुछ अच्छा है जो आप बता सकती हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेनी चाहिए, वो बता सकती हैं। आप ये बता सकती हैं कि अगर इस एज में कोई जा रहा है, आपकी जो भी एज है, मैं नहीं कह रही आप बहुत बड़ी हैं, चलें अंडर 40 तो होंगी ना, 30 और 40 के बीच में, तो अगर आपकी लेट एज में थोड़ा प्रेगनेंसी हो तो वहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, किस तरह उसको लेकर चलना चाहिए, बहुत अदब आदाब के साथ अपनी बातें अपनी ऑडियंस को समझाई जा सकती है, बहुत कुछ अच्छा दिया जा सकता है। मगर नहीं, वो वही आपका है काम कि सिंपैथी, हिलता जुलता आपका कैमरा। अब तो घर भी माशाअल्लाह आपका पहले से बहुत बेहतर है, व्लॉगिंग के बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। यहाँ मैंने देखा है लोग एक किचन और एक रूम के साथ बेस्ट व्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का वही है रोना धोना और अपनी ऑडियंस को ना फूल बनाना। और ऑडियंस भी बनती है फूल, उसको कोई जबर तो नहीं है, ऑडियंस को भी समझना चाहिए। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे थे कि नैना अभी भी तुम्हारे घर में है। एक और कमेंट पड़ी थी कि नैना जो है वो सनिया के पास है नीचे। तो भाई खुलकर दिखा दें उसको, वीडियो में क्यों नहीं लेते? मतलब सबसे मेन पॉइंट तो ये है ना, आप लोगों को डर है कि अगर आप लोग नैना को दिखा देंगे तो आपकी ऑडियंस आपको अन कर देगी, है ना। तो आपकी ऑडियंस का यही कहना है कि जो भी कुछ है क्लियर होकर बोलो, छुपाना क्या, धोखा क्यों देना, डिच क्यों करना, मिल रहे हो तो खुलेआम मिलो, यही तो तुम्हारी डेली लाइफ है, इसको शेयर करो। तुम्हारी ननद है या जो भी रिश्ता है, या बीना बाजी तो खैर अपने वीडियो में लेती हैं, नैना की वीडियो में भी आती हैं, तो जो भी सिलसिले मसले
हैं उसको क्लियर होकर रखो। लेकिन खैर जनाब, आज जो आपा हैं फातिमा, इन्होंने एक और कार्ड फेंका है। अब ये कार्ड कितना वर्क करता है, लेट्स सी। इसी के साथ हम भी करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।